लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर हम उस पे भरोसा कर लेते हैं। इंसान तो बहुत अच्छा है, बातें तो बहुत अच्छी करता है, अरे वाह, ये तो भरोसे के लायक है, ये वैसा नहीं होगा, ये अच्छा दिख रहा है, इसकी बातें भी बड़ी अच्छी है। राधे राधे सभी दोस्तों को। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि लाइफ में कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ धोखेबाज ही मिलते हैं, धोखा ही देते हैं, आज तक जितने लोगों से पाला पड़ा सब कंजूस ही हैं या फिर ठग ही हैं। ऐसा सुना होगा आपने। तो क्या है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि किसी इंसान को लाइफ में सिर्फ धोखेबाज ही मिलते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए एंड तक देखिएगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आपने स्कूल में अक्सर देखा होगा कि टीचर बच्चों से पूछती है कुछ पढ़ाने के बाद, बच्चों सबको समझ में आया? सारे बच्चे एक साथ कहते हैं यस मैम, ऐसे ही कहते हैं। हो सकता है उसमें से बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया हो, लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं जी मैम समझ में आ गई। तो टीचर कहती है चलो आगे बढ़ते हैं। है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे एक क्लास में अच्छा से नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रमोट कर दिया जाता है, अगले क्लास में डाल दिया जाता है। लेकिन आपको पता है, जीवन, हमारा जो जीवन है, ये जिंदगी, लाइफ, ये एक ऐसी टीचर है जो कोई भी चीज आपको तब तक समझाती रहेगी, तब तक समझाती रहेगी जब तक आप उस चीज को सीख नहीं लेते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, आप कह रहे हैं हाँ हाँ मैंने सीख लिया, लेकिन फिर भी जिंदगी ऐसी है कि इंटरनली घुसकर वो देख सकती है कि आपने उस चीज को सीखा है या नहीं सीखा है। अगर सीखा है तो आपको आगे बढ़ाती है, और अगर नहीं सीखा है तो उस चीज को आपको डबल ट्रिपल कई बार आपको फेस करना पड़ेगा, और जिंदगी चेक करेगी कि इस चीज में आप माहिर हुए हैं कि नहीं, इस चीज को आपने सीखा है कि नहीं, ये चीजें आपके माइंड में क्लियर हुई है कि नहीं। इसलिए कई बार आपने सुना भी होगा कि जिंदगी सबसे बेस्ट टीचर है, क्योंकि वो जिस तरह से हमें सिखाती है कोई चीज, कोई और टीचर सिखा ही नहीं सकता। अगर किसी चीज को हम नहीं सीखे हैं तो वो पर्टिकुलर चीजें हमारी लाइफ में बार बार आएंगी, और हम सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसी तरह के लोग हमारी लाइफ में बार बार क्यों आ रहे हैं, क्यों हमें हर्ट कर रहे हैं, क्यों हमें ठग पा रहे हैं। क्योंकि हमने हर्ट करने के बाद, हर्ट होने के बाद या ठगे जाने के बाद हम वहां से लेसन लेकर नहीं निकलते। हम बस ऐवे निकल जाते हैं कि ओ शायद ये हमारी किस्मत में होगा ठगना, इसलिए उसने हमें ठग लिया। चलिए इस चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ दिन पहले काउंसलिंग में एक लड़के ने मुझसे कहा कि मुझे हमेशा आज तक ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे ठग के आराम से चले जाते हैं। मतलब कि पैसों की ठगी करते हैं और बहुत आराम से निकल जाते हैं, और उसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं पाता, और इसी चीज से मैं परेशान हूं। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या करूं कि ऐसी सिचुएशन मेरे सामने ना आए, कोई ठग मेरे सामने ना आए। तो देखिए, कोई भी इंसान आपको पहली बार ठगता है, वहां से आपको कुछ सीखना है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, मुझसे क्या क्या गलतियां हुई जो अगली बार मुझे नहीं करनी है। बहुत सारी चीजें होती हैं, हम आंख मूंद पर किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, किसी के भी दुख को बहुत बहुत, देखिए आजकल लोग ठगते ही हैं, दुखी बनकर आते हैं। तो ये कलयुग है, यहाँ पर लोग, सब लोग यही जानते हैं कि दुखी इंसान पर कोई भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो लोग आपके सामने आएंगे दुखी बन के कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बेटा बीमार है या बेटी बीमार है, बच्चों तक को मतलब कि बीमार कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया कहीं ना कहीं बहुत दया करेगी कि अरे इसका बच्चा बीमार है, दे दो पैसे। तो ऐसी चीजें होती हैं। पहली बार जब आपको ठगा गया, वहां से आपको सीखना है कि दूसरी बार आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप वहां से नहीं सीखते तो दूसरी बार फिर आप ठगे जाएंगे, क्योंकि जिंदगी क्लियरली बताना चाहती है कि देखो, पहली बार जो हुई दूसरी बार मत करना। मुझे याद है एक बार एक लड़की ने काउंसलिंग में मुझसे कहा था कि मैम मुझे ऐसे ही टाइप के लोग मिलते हैं जो धोखेबाज होते हैं, बहुत आराम से मुझे धोखा देकर चले जाते हैं, और मैं बस सोचती रह जाती हूँ कि अरे इस बार फिर ठगा गई मैं।
तो ये सारी चीजें आप समझिएगा क्यों होती हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज को सीखते नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो आपने कभी देखा होगा तो जरूर समझेंगे कि अगर कहीं पर एक चींटियों को अगर आप खाना खिलाते हैं तो समझेंगे कि चींटियों को कहीं दाना डालिए जहां चींटियां नहीं है, वहां पर क्या होगा, एक चींटी उस दाने को देखती है, पता नहीं क्या करती है उसमें, फिर वो कहीं जाती है उस दाने को छोड़कर, और उसके बाद अपने पीछे एक झुंड लाती है चींटियों की, और फिर सब मिलके इकट्ठे खाते हैं। तो ये चीजें कब होती है, जब हम गौर करते हैं, हम ध्यान देते हैं। अदरवाइज हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि ओ हमने दाना डाला, चींटियां आ गई। लेकिन चींटियों के आने का प्रोसेस भी बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान देंगे तो कभी ध्यान दीजिएगा। वैसे ही लाइफ में अगर हम गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो सुबह जब हमारी आंख खुलती है उस समय से लेकर ही जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे घर में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन हम चूंकि इतने बिजी रहते हैं, हम उस चीज को ध्यान नहीं देते, इसलिए हम सीख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम आंखें खुली रखें, ध्यान दें, तो छोटी छोटी चीजों से हम सीख सकते हैं। अगर किसी ने हमें धोखा दिया, सेकेंड टाइम हमें अलर्ट रहना है कि हमें किसी को इतनी परमिशन नहीं देनी है कि कोई हमारे दिमाग पर हावी हो सके। ज्यादातर भोले भाले लोग जो होते हैं उनको लोग बहुत आसानी से ठग लेते हैं, और ये जो भोले भाले लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि वो पूरी दुनिया को अपने जैसा ही भोला भाला समझते हैं। वो सोचते हैं है तो इंसान सीधा साधा भोला भाला, क्या ठगेगा और क्यों ही ठगेगा। हम बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, और एक बार नहीं, हर बार, और हर बार हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है, और फिर हम सोचते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं कि भगवान मेरी लाइफ में ही ऐसे घटिया लोग क्यों आते हैं। तो आप खुद सोचिए, भगवान ने जब पहली बार आपको वैसे लोगों से मिलाया, आपने वहां से क्या सीखा? चलो पहली बार भी हो सकता है कि इंसान बेवकूफ बन जाए, दूसरी बार क्या सीखा? दूसरी बार भी नहीं सीखते, तीसरी बार क्या सीखा? हर बार जब आप वही गलतियां कर रहे हैं और हर बार उसी टाइप के पर्टिकुलर टाइप के चालबाज लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। लाइफ है सीखने के लिए, कि यहाँ पर आपको क्या सीखनी है, क्या लेकर निकलना है। हर बार अगर वही गलतियां हो रही है तो कहीं ना कहीं कमी आप में है, सामने वाले में नहीं है, कि आप कितने सुधरे हैं। आप पहली गलतियों से आपने अपने आप को कितना मजबूत किया। अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो डे बाय डे आप वीक होते जाएंगे, और एक टाइम आप महसूस करेंगे कि आप बहुत वीक हो चुके हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन। कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, इंसान तो बहुत अच्छा है, बातें तो बहुत अच्छी करता है, अरे वाह ये तो भरोसे के लायक है, ये वैसा नहीं होगा, ये अच्छा दिख रहा है, इसकी बातें भी बड़ी अच्छी है ना। सारी चीजें धीरे धीरे जब आपके विश्वास को जीतने के बाद फिर शुरू होता है असली रूप, और फिर धीरे धीरे आप मेंटली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और एक बार एंड में कहते हैं कि उसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा किया, गलती आपकी है, आपने परमिशन क्यों दिया, है ना। किसी के भी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर कड़वी बोलेंगे, अगर कोई कड़वी आपसे बोले तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? कभी नहीं। लोग मीठा बोलकर ही, क्योंकि रामायण में आपने देखा था ना, माता सीता के हरण के लिए रावण ने किसी राक्षस का रूप नहीं लिया था, ऋषि का रूप लिया था, ताकि माता सीता को आसानी से उस पर भरोसा हो जाए कि ये एक साधु है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, आंखें गिद्ध की तरह खोल कर चलिए, कि कोई भी आपको दोबारा हर्ट ना कर सके। लाइफ आपकी है, आपको सचेत रहना होगा, और जिंदगी है, जिंदगी आपको तब तक धोखेबाजों से मिलाती रहेगी जब तक आप धोखे खाते रहेंगे। आपने अपने आप को बिल्कुल रिजिड कर लिया कि नहीं, ये मेरी लाइन है, इसके अंदर नो परमिशन, इतना परमिशन तो नहीं है। फिर उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप खुद ये बोलेंगे कि अब ऐसे लोग नहीं मिलते, क्योंकि आपने सीख लिया है, जिंदगी के सबक को समझ लिया है
कि जिंदगी में आंख खोलकर चलना है। बहुत तरह के लोग मिलते हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। जरूरी नहीं कि आप जैसे हैं वैसे ही लोग यहाँ रह रहे हैं। ऐसे लोग होंगे, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, है ना। ईमानदार भी हैं, बेईमान भी हैं, सत्कर्म करने वाले भी हैं, दुष्कर्म करने वाले भी हैं। तो हम सबको नहीं बता सकते, सबको नहीं समझा सकते, लेकिन हम खुद को समझा सकते हैं कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। और जिंदगी तो बहुत प्यारी चीज है, क्योंकि ये जब आपको सिखाएगी तो बहुत ही क्लियरली सिखाएगी, बहुत अच्छे से सिखाएगी। लेकिन चीजों को समझिए, जब तक नहीं सीखेंगे तब तक परेशान रहेंगे, लेकिन एक बार जब सीख जाएंगे तो उसके बाद से वैसी चीजें आपके सामने कभी नहीं आएंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जिनकी ये शिकायत होती है कि क्यों हम परेशान हैं, क्यों इस तरह की परेशानियां बार बार आ रही है, वो इस चीजों को समझ सकें और अपने आप में सुधार कर सकें। राधे राधे।